सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशंस का एक बेहतरीन प्लान है जिसका लक्ष्य है 17 आपस में जुड़े हुए गोल्स को हासिल करना, जिससे हर इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। पहला लक्ष्य गरीबी को कम करना। गरीबी यानी कि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें जैसे कि खाना, पानी, मकान, डॉक्टर को दिखाने के लिए और पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसों के बिना जीना, जिससे ज़िंदगी जीना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। भुखमरी की समस्या सभी देशों में देखी जा सकती है। इंडिया जैसे विकसित हो रहे देश में गरीबी के कारण, युद्ध क्षेत्र में खाने की कमी के कारण, एक अमीर देश में अमीरों और गरीबों के बीच की असमानता के कारण। ऐसा होने के कुछ कारण हैं जलवायु में परिवर्तन या दूसरे देशों से आयात की लागत ऊंची होना। हर इंसान अच्छी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हासिल करने के योग्य है, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने इसे एक ग्लोबल प्रायोरिटी बनाया है। अगर हम सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो हम इस दुनिया को खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन। हर इंसान एक अच्छी शिक्षा पाने का हकदार है, अच्छे शिक्षक, किताबों और अन्य अवसरों के माध्यम से। जब हम अपनी दुनिया में और उसमें हमारा क्या स्थान है उसके बारे में जानते हैं तो हम एक बराबरी की दुनिया बना सकते हैं। कहने को तो आज बहुत बच्चों को स्कूल जाने का अवसर मिलता है, पर सभी को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। जेंडर इक्वालिटी। हम सभी एक ऐसी दुनिया में रहने के हकदार हैं जहां महिलाओं और पुरुषों में समानता हो, जहां महिलाओं के पास भी वो सभी अधिकार हों जैसे कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, बराबरी का रोज़गार मिलना जैसे पुरुषों के पास होती है, जिससे महिलाएं भी समाज में बराबर का सहयोग दे सकें। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हर इंसान को साफ पानी और स्वच्छ माहौल में रहने का हक है, और जो हमारे मीठे पानी के तालाब और झील है उन्हें भी आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। पानी के महत्व को समझते हुए सभी को साफ पानी मुहैया करवाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को प्राथमिकता देते हुए इसे 2030 तक सभी को मुहैया करवाने का सोचा है। सदियों से इंसानों ने ज़मीन से तरह तरह के ईंधन जैसे कि कोयला और तेल निकाला है, जो कि हम तरह तरह के सामान को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पर जब हम कोयला और तेल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे वातावरण दूषित होता है, जिससे हमारे दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। पर हम एक बदलाव भी देख रहे हैं और आज हमारी एनर्जी का 20% हिस्सा क्लीन एनर्जी से आता है। हर इंसान का हक है कि वो एक ऐसी दुनिया में जिए जहाँ पर ऑफिसेस सेफ हो और जहाँ पर सभी को आगे बढ़ने का बराबर का अवसर मिले। पर हमारा देश बदल रहा है और आज काम उस तरीके से नहीं होता जैसे आज से 10 साल पहले होता था। इसीलिए हमें नई सोच लानी होगी ताकि सबको बराबरी का अवसर मिले। इंडिया में भारत नेट प्रोजेक्ट गांव में रहने वाले लोगों को इंटरनेट पर बिजनेस करने में मदद कर रहा है, जहां पर काम भी अच्छा है और तरक्की भी अच्छी है। इससे सभी को आगे बढ़ने का बराबर का अवसर मिल रहा है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनाइटेड नेशंस का उद्देश्य है कि वह 2030 तक सभी को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन का मुहैया करवा सके। इंडिया में सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट स्मार्ट विलेज योजना के तहत एक साथ मिलकर गांव का विकास कर रहे हैं। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। हम सभी चाहते हैं कि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा बने जहां किसी में भी किसी के कास्ट, जेंडर या धर्म के आधार पर भेदभाव ना होता हो। जब सभी जन को बराबर का सम्मान मिलता है तभी एक समाज आगे बढ़ सकता है।
एंशियंट ग्रीक ने सभी के फ़ायदे के लिए सिटीज़ डिज़ाइन की थी, जैसे कि स्ट्रेट रास्ते बनाना, मार्केट्स एंड एक्वाडक्ट्स बनाना। उन्होंने पब्लिक पार्क्स तक बनाए ताकि लोग वहाँ पर आराम कर सकें। पर आज की मॉडर्न समाज के हिसाब से हमारे रहने का तरीका बदल गया है। आज हम चाहते हैं कि लोग अपने कम्युनिटीज़ में सेफ फील करें, उन्हें सस्ते घर मिले और वो अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ रिश्ते बना सकें। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क में एक काम ना आने वाली रेलवे लाइन को पब्लिक स्पेस में बदल दिया गया, जहां लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और आराम कर सकते हैं। हर कोई ऐसी दुनिया में रहना चाहता है जहां हम उतना ही बनाएं जितने की हमें ज़रूरत है और रीयूज़ करें वो जो हमें नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स रिसाइकलिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बड़े लोग तेल से चलने वाली गाड़ियों की जगह बिजली पर चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी लोग खाने का सामान वेस्ट ना हो इसीलिए होटल से बचे हुए खाने लेकर उन्हें दे रहे हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। जब सभी लोगों के पास अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सही मात्रा में सामान होगा, तभी हमारी दुनिया एक साफ और फेयर जगह बन सकती है। पृथ्वी पर जिंदगी इसीलिए है क्योंकि हम सूर्य से सही दूरी पर है, जिसके कारण ना तो यहाँ अधिक गर्मी है और ना अधिक ठंडी। इंसान सिर्फ कुछ ही सदियों से इस ग्रह पर है, पर हमारे काम के कारण हमारे ग्रह का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। बर्फ पिघल रही है, समुद्र की ऊंचाई बढ़ रही है, पूरा का पूरा वातावरण बदल रहा है। हम सभी साथ मिलकर सभी के लिए एक साफ सुथरे भविष्य बना सकते हैं। पेड़ पौधे और जानवर जो पानी के नीचे रहते हैं वो हम सभी के लिए बहुत ही अहम है। पानी के नीचे की ज़िंदगी खतरे में है। ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने के कारण कुछ मछलियों की प्रजाति लुप्त होने को आ गई है। हमारा कचरा से समुद्र दूषित हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का पानी गर्म हो रहा है। लाइफ ऑन लैंड। इंसान और जानवर दोनों ही ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां उनकी ज़िंदगी को खतरा ना हो। हम इंसान लकड़ियों से बनाई हुई बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए हमें पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं और उसके कारण वातावरण को बहुत ही नुकसान होता है, जिस पर बहुत सारे जानवरों की ज़िंदगी निर्भर करती है। हम दोनों को एक दूसरों की ज़रूरत है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। हम सभी ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां शांति हो, जहां बहुत सारे देश एकजुट होकर समस्याओं का समाधान निकालते हैं और सभी लोग अपने घरों में, स्कूलों में सुरक्षित महसूस करते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं सभी से अच्छा व्यवहार और ऐसा कानून बनाकर जो सबकी सहायता करे। कभी कभार दो देश एक दूसरे से युद्ध करते हैं और युद्ध के कारण लोगों की जान जाती है, जिससे हमें असुरक्षित महसूस होता है। दुनिया में अपराध बढ़ रहा है और लोग अपने देश की सरकार पर भरोसा नहीं करते अपराध को रोकने के लिए। इसी के कारण बहुत सारे लोग, खासकर बच्चों को हिंसा का अनुभव करना पड़ता है अपने घरों और स्कूलों में। हम इस दुनिया को सभी के लिए एक फेयर जगह बना सकते हैं। जिस चुनौतियों से पूरी दुनिया जूझ रही है उसका समाधान भी सबको एकजुट होकर निकालना होगा। हमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग चाहिए जो एक साथ काम करें, जो इन चुनौतियों का समाधान निकालें। इस तरीके की साझेदारी से हम दुनिया की चुनौतियों का, जैसे जलवायु परिवर्तन, बीमारियों से लड़ना और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।